नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। कई बार हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, अगर आपकी भी यही सोच है, तो आप इस सोच को बदलिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम ठान लेते हैं उससे हम कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, जो आप एक बार सोच लेते हैं आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है। चलिए आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो बदल जाए। एक लड़की लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, ट्रेन में आ रही थी, अकेली थी। कुछ चोर आए, गुंडे आए, बदमाश आए। उस लड़की के गले में सोने की चेन थी, उसे छीना। लड़की ने विरोध किया तो लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। लड़की चलती ट्रेन से नीचे गिर गई, एक पैर कट गया, एक पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर आ गए। बहुत बुरी स्थिति लड़की की हो गई। आप विश्वास मानिए, सुबह तक वो वैसी ही पड़ी रही। 39 ट्रेनें आई और गई। वो बस सोच रही थी कि शायद अब मैं बचूंगी या नहीं। जैसे जैसे कि ट्रेन आती, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि चलो मैं बच जाऊंगी। सुबह लोगों ने देखा, लड़की को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया, वहां पर डॉक्टर्स लड़की की हालत देख के डर गए और ये कहा कि इसका पैर काटना होगा, लेकिन हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है जो हम दें। और ऐसे कैसे लड़की का पैर काट दें, लेकिन अगर नहीं काटा तो ये जो जहर है ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा और लड़की की डेथ हो सकती है। उस लड़की ने बिना सोचे समझे तुरंत ये कहा कि आप मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टर हैरान थे। लड़की ने कहा कि कल जो पूरी रात मैं ट्रैक पर पड़ी रही, चूहे आए, उन्होंने मेरा पैर खाना शुरू कर दिया। वो दर्द तो उसके सामने बहुत कम है। डॉक्टर ने लड़की का पैर काटा, फिर दिल्ली एम्स लड़की को भेजा, रेफर किया। दिल्ली एम्स में 4 महीने लड़की का इलाज चला। और आपको बताऊं कि स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर थे, एक पैर कट चुका था, एक पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर था। हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लोग, रिश्तेदार जो हॉस्पिटल में मिलने आ रहे थे, वो हालत देख के यही कह रहे थे कि अब इसका क्या होगा, इससे कौन शादी करेगा, इसका तो कुछ भविष्य नहीं बचा। हालांकि उन्होंने ये सोच लिया था, मैं इन सबको एक दिन जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह की गॉसिप्स होने लगी कि वो ये नहीं जानना चाह रहा था कि असल में हुआ क्या। अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरी बनाई, जो हमेशा होती है, जो ये दुनिया करती है। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं इन सबको ऐसा जवाब दूंगी जो पूरी दुनिया जानेगी। उन्होंने मन में ठान लिया था क्या मैं कुछ बड़ा करूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी। मैं माउंट एवरेस्ट में जाऊंगी और अपने हिंदुस्तान का झंडा वहां पर फहराऊंगी। आप ये सोचिए कि एक पैर नहीं है, एक पैर फ्रैक्चर्ड है, और ऐसा सोचना यानी कि वो भले ही बाहर से फिजिकली वो हारी थी लेकिन मेंटली नहीं। और जब आप मेंटली सोच लेते हैं तो वो आप उसे जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। उन्होंने अपने फैमिली से बात की, लोगों से बात की। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हालांकि लोगों ने नहीं। और उसके बाद फैमिली का सपोर्ट मिलने के बाद वो चली गई माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पहाड़ था वो बर्फ का था, नकली पैर था। लोग जहाँ 100 कदम चलते थे वो सिर्फ 10 कदम चल पाती थी। लोग कहते थे कि शायद तुम ये मत करो, तुम वापस भी नहीं लौट पाओगी, तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो मैंने सोच लिया है वो मैं करके दिखाऊंगी। और बहुत दिक्कतों से, बहुत पेन, बहुत मुश्किलों से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर हमारे हिंदुस्तान का झंडा लहराया। और जब वो नीचे आ रही थी तो उनका जो ऑक्सीजन था, सिलेंडर, वो खत्म हो चुका था। जमीन पर वो गिर गई, लेकिन आप कह लीजिए कि किस्मत अच्छी थी, उनको एक सिलेंडर ऑक्सीजन का मिल गया। एक और शख्स वहाँ पर जो थे, जो माउंट एवरेस्ट को वो भी वहाँ पर जा रहे थे, नीचे जाना था, तो 2 उनके पास सिलेंडर ऑक्सीजन थे। इन्होंने फेंका, वही जो फेंका वही इन्होंने उठाया। नीचे गई, पैर पूरी तरीके से घायल, जख्मी हो चुका था, खून आ रहा था, दर्द हो रहा था, हाथ पूरा काला हो चुका था, क्योंकि बर्फ थी, ठंड इतनी थी, वो जहाँ पर लगा होगा। इनको ये लगा कि शायद जो मेरा हाथ है ये भी अब नहीं बचेगा, पैर तो पहले ही जा चुका है। लेकिन फिर भी खुश थी कि जो मैंने वादा अपने आप से किया था, जो संकल्प मैंने लिया था, उसको मैंने पूरा कर दिया। और ये मैसेज पूरी देश दुनिया में गया। और उसके बाद आप सोचिए, जो उन्होंने संकल्प, जो लक्ष्य रखा था, उसको पूरा किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि उसके बाद 7 और, यानी कि एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, 7 और ऐसी जगह हैं जहां के सबसे ऊंचे पर्वत को उन्होंने फतह किया, जीत वहां पर हासिल की।
और हिंदुस्तान का झंडा उन्होंने वहां पर लहराया। बहुत बड़ा मैसेज दिया। मैं बात कर रही हूं अरुणिमा सिन्हा की, पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ी। आप सोचिए, एक पैर नहीं, एक पैर के साथ चढ़ना, ऊपर चढ़ना, कितना मुश्किल भरा उनका ये जर्नी रही होगी, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसे करके दिखाया। तो आप ये सोचिए कि जब वो इतनी मुश्किलों में एक पैर ना होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हैं, जो सोचा वो करके दिखा सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? हम जो सोच लें उसे हम कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? संकल्प आपका होना चाहिए। आपकी यहाँ से सोच मजबूत होनी चाहिए। आपको ये लगना होगा, आपको ये सोचना होगा, काम में लगना होगा और पूरी दुनिया को करके दिखाना होगा। एक्सक्यूजेस नहीं, आप अपने आप से कह लीजिए कि मैं कर सकती हूँ। और जब आप कह लेंगी कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। मैं जाते जाते आप सबसे एक बात कहूंगी। लोग कहते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं वो रोते हैं, वो हार मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कमजोर होते हैं वो रोते नहीं है, रोता तो हर इंसान है। जब आपको पेन होगा, दर्द होगा, मुश्किलें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है आपके आंसू निकलेंगे। रोइए, अकेले में जितना रोना है रो लीजिए, लेकिन फिर खड़े होइए, चलिए, दौड़िए और अपने लक्ष्य को आप हासिल कीजिए। नमस्कार।